अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं मोइनुल मुस्लिमीन हाई स्कूल परभनी से फ़ारुक़ी अतिया सुल्ताना आपका खैर मक़दम करती हूँ। आज हम साइंस दुअम 10वीं जमात का पहला सबक तवारुस और इर्तिक़ा का वीडियो लेकर हाजिर हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप अपनी किताबें साथ में रखिए। किताब का सफ़ा नंबर 1 देखिए। सफ़ा नंबर 1 पर ज़रा याद कीजिए। इसमें 3 सवालात पूछे गए हैं और ये आपका नहुम जमात का इयादा है। इसमें पहला सवाल पूछा गया है कि जानदारों के खलिए के मरकज़े में मौरूसी खुसूसियात को मुंतक़ल करने वाला जूज़ कौन सा है। क्रोमोज़ोम वो अज्जा हैं जो जानदारों में विरासती खुसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतक़ल करते हैं। दूसरा सवाल इसमें पूछा गया है, वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी खुसूसियात आइंदा नस्लों में मुंतक़ल होने के अमल को क्या कहते हैं। वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी खुसूसियात को आइंदा नस्लों में मुंतक़ल होने के अमल को तवारुस या विरासत कहते हैं। तीसरा सवाल इसमें पूछा गया है, डीएनए का सालिमा किन अज्जा से बनता है। डीएनए एक दोहरी लकीर वाला सालिमा है जिसमें न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी राइबोज शक्कर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनी असासों की जोड़ियों से बने होते हैं। तवारुस और तवारुसी तब्दीलियाँ। आप जानते हैं कि एक नस्ल की हयाती खुसूसियात जीन के ज़रिए दूसरी नस्ल में मुंतक़ल होने का अमल तवारुस कहलाता है। जदीद जीनियात का आगाज़ ग्रेगल जोहान मेंडल ने किया। उन्होंने 1886 से तहक़ीक़ात व तजुर्बात के ज़रिए जीनियात की वजाहत के लिए काफ़ी वक्त सर्फ हुआ। मटर के पौधे में मौरूसी खुसूसियात की तवारुस की वजाहत के लिए मरबूत सिलसिलावार तजुर्बात मेंडल ने किए। 1902 में हेगोडियोरिस के बुनियादी तब्दीली के नज़रियात ने अचानक होने वाली तब्दीली को समझने में बहुत मदद की। जीनियाती जुज़ और क्रोमोज़ोम की जोड़ियों के रूप में देखा। इस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था कि जीन की मुंतकली क्रोमोज़ोम के ज़रिए होती है। ये साबित हो जाने के बाद तवारुसी वसीलों को पहचानने की सिमत में तहक़ीक़ात शुरू हुई। इस दौरान 1902 में वाल्टर सोटन ने नाकतोड़ा के खलियात में क्रोमोज़ोम को जोड़ियों की शक्ल में देखा। तब तक ये मालूमात किसी को नहीं थी। इसी दौरान 1944 में ओसोल्ड, एवरी, मैकलन मैकार्थी और कॉलन मैकलाइड, इन तीनों ने साबित किया है कि कुछ वायरस के सिवा तमाम जरासीम में डीएनए ही विरासती वसीला है। यहाँ तक समझे बच्चों। यहाँ तक हमने 4 दौर के बारे में देखे। अब उसके बाद 1961 में फ्रांस में फ्रांकाइज जेक और जेक मोनाड, इन जीनियाती साइंसदानों ने जरासीम के खलिए में डीएनए के ज़रिए होने वाली प्रोटीन के तालीफ़ के अमल का नमूना तैयार किया, यानी प्रोटीन के बनने के अमल का नमूना तैयार किया। इसकी वजह से सालिमे के जीनियाती इशारे को समझने में मदद मिली, जिसके नतीजे में जीन टेक्नोलॉजी के नज़रिए से बेशुमार सलाहियत वाले दोबारा तश्कील पाने वाले डीएनए टेक्निक की तरक्की हुई। तवारुसी साइंस के फ़वाइद। जीनियाती नुक़ाइस की तशख़ीस, जीनियाती बेकायदगियों की रोकथाम, जीनियाती बेकायदगियों का इलाज, हैवानी और नबाती मखलूत नस्ल की तैयारी, सनती आमाल में खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल। अब आपकी किताब में देखिए, बताइए तो भला, इसमें 2 सवालात पूछे गए हैं। डीएनए और आरएनए की किस्मों की शक्लें बनाइए और मालूमात दीजिए। ये आपके नहुम जमात के यादा है। नहुम जमात में हम डीएनए के सालिमे की साख्त पढ़ चुके हैं। स्क्रीन पर और एक बार आपको दिखाई जा रही है। देखिए डीएनए का ये मॉडल। आरएनए की किस्में, इसमें देखिए आरएनए की 3 किस्मों को दिखाया गया है। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए। ये आपका नहुम जमात का इयादा है। दूसरा सवाल इसमें पूछा गया है, जीनियाती नुक़ाइस से क्या मुराद है। कुछ जीनियाती नुक़ाइस के नाम बताइए।
किसी आम जीन में अचानक तब्दीली या नई तब्दीली की वजह से जीनियाती बेकायदगियाँ पैदा होती हैं। चंद बेकायदगियों के अहम असबाब हैं: क्रोमोसोम की तादाद में कमी या इजाफा, या क्रोमोसोम के किसी हिस्से का टूटकर अलग हो जाना। क्रोमोसोम की तादाद में तब्दीली होने की वजह से पैदा होने वाली बेकायदगियाँ, जिसमें हम डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफ्लेटर सिंड्रोम नहुम जमात में पढ़ चुके हैं। नई तब्दीली की वजह से पैदा होने वाली एक जीनी बेकायदगियाँ, जिसमें शबकोरी, भूरापन, हीमोफीलिया वगैरह। कसीर जुज़वी जीनियाती बेकायदगियाँ, कटे हुए होंठ, दो हिस्सों में मुनक़सिम तालू, रीढ़ की हड्डी के मनकों का नुक्स वगैरह कसीर जुज़वी जीनियाती बेकायदगियाँ हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। डीएनए में मौजूद जीन न्यूक्लियोटाइड आरएनए की मदद से खलिए के आफाल में हिस्सा लेते हैं। इस तरह जिस्मानी बनावट और इसके आफाल पर काबू रखते हैं। जीन में प्रोटीन की तैयारी से मुतालिक मालूमात का ज़ख़ीरा होता है और जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक वक्तन फ़ौक़तन मुनासिब प्रोटीन तैयार होते रहते हैं। अब देखिए आपकी दरसी किताब, इसके आगे की जो लाइन है, इन प्रोटीन की तैयारी, यहाँ से 2020-21 के लिए ये आपके कोर्स से हज़फ किया गया है, इसको खारिज किया गया है। यहाँ से लेकर पैराग्राफ जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इस अमल को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ तक आप इसको कट कर दीजिए। ये 4 लाइन आपके कोर्स से खारिज किए गए हैं इस साल के लिए। आइए अब सफ़ा नंबर 2 देखते हैं। खलिए के मरकज़े में तैयार शुदा mRNA मैसेंजर आरएनए खलिया माए में आता है। ये आते वक्त डीएनए पर इशारती पैगाम कोड लेकर आता है। इस पैगाम में अमीनो एसिड के लिए कोड होता है। हर अमीनो एसिड का कोड 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है, जिसे कोडान कहते हैं। ये शक्ल में देखिए आप, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर बताया जा रहा है। हर mRNA हज़ारों कोडान से बना होता है। इस पर मौजूद कोड के मुताबिक अमीनो एसिड फराहम करने का काम tRNA ट्रांसफ़र आरएनए करता है। इसके लिए जैसा कोडान mRNA पर होता है, इसी के बरक्स एंटी कोडान tRNA पर होता है, यानी यहाँ इसके बरक्स ट्रांसफ़र आरएनए पर होता है। इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। tRNA के ज़रिए इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। tRNA के ज़रिए लाए हुए अमीनो एसिड की पेप्टाइड बंदिश से जंजीर तैयार करने का काम आरएनए राइबोसोमल आरएनए करता है। इस दरमियान राइबोसोम mRNA के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक ट्रिपलेट कोडॉन के फासले से सरकते जाता है। इस अमल को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ऐसी बेशुमार जंजीरों के एक साथ आने पर पेचीदा प्रोटीन तैयार होते हैं। यही प्रोटीन के सालिमात जानदारों की शक्ल को तय करते हैं और मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम देते हैं। जानदारों में मौजूद जीन की वजह से वो अपने जैसे जानदार तैयार करते हैं। इसी से कुछ जीन अगली नस्लों को मुंतकिल होते हैं। इसलिए इन बच्चों में अमीनो एसिड अपने वालिदैन में मौजूद प्रोटीन की तरह ही प्रोटीन तैयार करते हैं। यही वजह है कि वालिदैन की खुसूसियात बच्चों में भी दिखाई देती हैं। लेकिन कभी कभी जीन बिल्कुल वालिदैन की तरह अमीनो एसिड तैयार नहीं करते। कोई न्यूक्लियोटाइड कभी कभी गलती से अपनी जगह बदल देता है। इसकी वजह से कोई छोटा सा फ़र्क वाक़ होता है। ये फ़र्क या तब्दीली नई तब्दीली म्यूटेशन कहलाती है। शक्ल में देखिए नई तब्दीली को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, इसको टी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, AAG। थायमिन एडेनिन के साथ होता है हमेशा, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ होता है, जैसा कि शक्ल में दिखाया जा रहा है।
ये नुई तब्दीली कभी छोटी तो कभी बहुत वाज़ेह होती है। मसलन नुई तब्दीली की वजह से सिकल सेल एनीमिया जैसी जीनियाती नक़्स लाहक होता है। ये मुसलसल जारी रहने वाला मुकम्मल अमल है और ये डार्विन के कुदरती इंतखाब के नज़रिए की हिमायत करता है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, दरसी किताब का सफ़ा नंबर 3 देखिए। इस पर ज़रा याद कीजिए। इसमें 4 सवालात पूछे गए हैं। पहला सवाल, हमारे निज़ाम में अपेंडिक्स नामी अज़ू क्या फ़ेल अंजाम देता है? इंसानी निज़ाम में अपेंडिक्स नामी अज़ू कोई भी फ़ेल अंजाम नहीं देता। ये नीम इर्तिखाई अज़ू में तब्दील हो गया है। दूसरा सवाल, हमारी अखलदाड़ क्या वाकई ग़िज़ा चबाने में मदद करती है? हमारी अखलदाड़ ग़िज़ा चबाने में मदद नहीं करती है। ये भी नीम इर्तिखाई अज़ू की हैसियत से जानी जाती है। तीसरा सवाल, डायनासोर जैसे ख़वील हशबा जानदार ज़मीन पर क्यों नापैद हो गए हैं? डायनासोर जिस माहौल में अपनी बका के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उन्होंने कभी भी अपने आप को इस माहौल के मुताबिक ढालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने माहौल से तवाफ़ुक़ पैदा नहीं किया। इस वजह से इस वक्त ज़मीन पर बर्फ़ानी अहद की शुरुआत हो चुकी थी, जिसके सबब रूए ज़मीन पर ग़िज़ाई अशिया की क़िल्लत पैदा हो गई। भुखमरी इनके ख़ात्मे की एक अहम वजह है। एक दीगर नज़रिए के मुताबिक एक बड़े शहाब साहब के ज़मीन से टकराने की वजह से ज़मीन के क़शर में होने वाली हादिसाती तब्दीलियों की वजह से डायनासोर का ख़ात्मा हो गया। चौथा सवाल, कुछ हैवानात और परिंदों की कई किस्में क्यों ख़त्म हो रही हैं? आजकल माहौल में मुसलसल और तेज़ी से नामवाफ़िक तब्दीलियाँ पैदा हो रही है, जिसकी वजह से जानदारों और परिंदों के कुदरती मस्कन को ख़तरा लाहक हो गया है। आलूदगी, आबहवा में तब्दीली, शहरियाना में लगातार होने वाला इजाफ़ा वग़ैरह ये असबाब है जिनकी वजह से जानदारों और परिंदों के लिए ग़िज़ा की क़िल्लत और उनकी रिहाइश का ख़ात्मा हो रहा है। इसके अलावा खिलाफ क़ानून शिकार जिंदा जानवरों को पकड़ने की वजह से भी जानवरों और परिंदों की कई अनवा ख़त्म होती जा रही हैं। इसके बाद पैराग्राफ दिया गया है एवोल्यूशन इर्तिखा यानी मरहलावार तरक्की। ये अमल बहुत ही सुस्त रफ्तार और जानदारों की तरक्की ज़ाहिर करने वाला है। इर्तिखा के ताल्लुक़ से खला में मौजूद सैयारों से लेकर ज़मीन के जानदारों में आई तब्दीली तक कई मराहिल पर गौर करना ज़रूरी है। कुदरती इंतखाब के नज़रिए के मुताबिक जानदारों की इम्तियाज़ी खसूसियात कई नस्लों तक तब्दीली के मराहिल से गुज़रने के बाद जिस अमल की वजह से नया जानदार वजूद में आता है, इसे इर्तिखा कहते हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इसके आगे पैराग्राफ दिया गया है। तकरीबन 3.5 अरब साल पहले 2020-21 के लिए ये आपके कोर्स से ख़ारिज किया गया है। यहाँ से लेकर तकरीबन 3.5 अरब साल से लेकर दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इस नज़रिए को तमाम लोगों की हिमायत हासिल है तक ये हिस्सा आपके कोर्स से ख़ारिज किया गया है। इसके बाद एक बॉक्स दिया गया है तारीख़ के झरोके से, ये बॉक्स भी ख़ारिज कर दिया गया है।